Hello everyone, welcome back to my channel. Myself बलराम राणा. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स. आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये टॉपिक केमिस्ट्री का है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं, हम एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल्स का कैसे पता लगा सकते हैं. सो हम डिस्कस करते हैं अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल की. सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, 120 एलिमेंट्स होते हैं. इन 120 एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स होती हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं. और अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारी जो मेटल्स क्या होती हैं. हमारी मेटल्स क्या होती हैं, हमारी जो सारी की सारी मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट्स में होती हैं. ओनली वन मेटल अवेलेबल होती है एट अ रूम टेम्परेचर पर, जो किस में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है. उस मेटल का नाम होता है मरकरी, यानी कि क्या होता है, मरक्यूरी. अब हम बात करते हैं कि जो ये मेटल होती है ये किस टेम्परेचर पे होती है, हमारी एट अ रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में. ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जितनी भी हमारी सारी की सारी मेटल्स होती हैं वो होती हैं सारी सॉलिड स्टेट में. पर ओनली एक मेटल मरकरी ही एक ऐसी ओनली एक मेटल है जो कि स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में. अब बात आती है हमारे पास नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स हमारी 120 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से 22 जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स. इन 22 एलिमेंट्स में से हमारे पास सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैस में भी होती हैं. यानी कि जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में भी होगी, लिक्विड में भी होगी और गैसियस स्टेट में होगी. जो सॉलिड स्टेट में होती है हमारे पास 10 मेटल्स होती हैं, लिक्विड स्टेट में ओनली 1 मेटल्स होती हैं और हमारे पास गैसियस स्टेट में 11 मेटल्स होती हैं. अब बात आती है हमारे पास नॉन मेटल, जो ओनली 1 मेटल है उसका क्या नाम होता है कि जो लिक्विड स्टेट में होती है. जो हमारे पास नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होगी उसका नाम होता है ब्रोमीन. यानी कि ये जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं कि मर्क्यूरी और ब्रोमीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. कई बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है कि ओनली 1 मेटल्स का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, तो क्या नाम होता है, मर्क्यूरी. और एक ऐसी नॉन मेटल्स का नाम बताइए जो हमारी लिक्विड स्टेट में होती है, रूम टेम्परेचर पे, उसका नाम होता है ब्रोमीन. अब हम बात करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि हमारे पास मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स. हम बात करते हैं जो हमारी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लॉस करती हैं. जो मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो होती है हमारी नॉन मेटल. इसका हम पता लगाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं मेटल जो हमारे पास 120 एलिमेंट्स हैं. जो 120 एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें पता लगाने के लिए कि कौन सा एलिमेंट्स हमारा मेटल है, कौन सा हम एलिमेंट हमारा नॉन मेटल है, जनरली हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं. सबसे पहला सेल होता है हमारे पास के सेल, सेकंड सेल होता है हमारे पास एल सेल, के बाद एल आता है, फिर होता है एम सेल और होता है एम सेल. यहाँ पर हमारे पास सेल्स बने होते हैं. फर्स्ट सेल को बोलते हैं हम के सेल, सेकंड वाले को बोलते हैं हम एल सेल एंड थर्ड वाले को बोलते हैं हम क्या, एम सेल, और फोर्थ वाले को बोलते हैं एन सेल. अब जो फर्स्ट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 2. सेकंड सेल में होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8. थर्ड वाले जो हमारे पास एम सेल होता है उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 8. एंड जो एन सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 18.
तो हमारे पास जो सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरह से होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 18। हमारे एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, वो हमारे पास उसको बोलते हैं मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी अपने आउटर मोस्ट को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 सेल अवेलेबल हों, जिस भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देती है। इसका मतलब वो क्या होगी, जब भी ये क्या करेंगे, लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वो बोलेंगे मेटल। जब भी कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गेन करेगा, उसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम होता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अब 11 है तो इसके फर्स्ट सेल में कितने सेल आएंगे, 2, सेकंड में आएगा 8 और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, जल्दी से क्या कर देगा, लॉस। यदि वो गेन करता है तो उसको गेन करने के लिए, अपने थर्ड सेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी वो अवेलेबल नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो ये जल्दी से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, मेटल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि लॉस कर दिया। तो यानी कि सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, +1। जब भी किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉनों पे क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस। इसका मतलब वो क्या है, हमारी मेटल है। हम अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब 12 है तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आएंगे 8 एंड थर्ड में आएंगे हमारे पास 2। यानी कि के सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 है और एम सेल में हमारे 2 है। यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैंने बताया था जब भी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कर देगा, लॉस। तो यानी कि मैग्नीशियम ने भी क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो के सेल में हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल सेल में हमारे पास 8 आ गए और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। और एन सेल में भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि एम सेल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये जल्दी से क्या कर देगा, लॉस। तो इसका मतलब ये क्या है हमारी, ये भी हमारे पास मेटल। पता लगे, जब भी कोई एलिमेंट 1, 2, 3 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मतलब वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा। तो इसका मतलब वो क्या है, हमारी मेटल। हम अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं नॉन मेटल का। लेके चलेंगे नॉन मेटल का। नॉन मेटल में क्या होगा, जब भी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए या 1 चाहिए, तो यानी कि ये क्या करेगा, ये 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, गेन। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 यानी कि के सेल में हमारे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आ जाएंगे 8 और एम सेल में, के एल एम में क्या आएंगे हमारे 7। यदि 7 इसके आउटर में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से गेन कर लेगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होते हैं 8 और थर्ड में कितने होंगे, 8 और फोर्थ में कितने होंगे, यानी कि 18। यानी कि इसमें 8 और 2। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, एल में कितने आ गए, 8, एम में कितने पेंडिंग है, यहाँ पर 7 और इसमें देंगे। तो 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से ये गेन कर लेगा। यानी कि इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेटल। तो क्लोरीन को कि हम क्लोरीन में हम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐड। तो यानी कि क्या आ जाएगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट पे नेगेटिवली चार्ज आता है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को
गेन करने लग रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारी नॉन मेटल। इस टाइप के एग्जाम्पल या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल हम लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि ये हमारे पास कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेटल। हमें बताना है कि इसमें से मेटल कौन सी है, एंड हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब बात आती है, हमारे पास 3 ऑप्शन दिया है ए, बी एंड सी। ए में एक्स दिया है, यानी कि ये जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। कोई भी एक्स मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास 24 है। वाई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9 और इस एटॉमिक मास 19। जेड है, जेड का एटॉमिक नंबर 15 और क्या दिया है एटॉमिक मास। सो हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल। हम सबसे पहले हमारे पास एक एक्स मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट सेल में कितने सेल आएंगे 2, सेकंड में 8 और जो थर्ड सेल आएगा यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं के, सेकंड एल और थर्ड क्या आ गया एम। एम में क्या आउटर मोस्ट में कितने सेल है 2। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या कर देता है इलेक्ट्रॉनों को लॉस। तो यानी कि ये क्या लॉस करेगा, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास मेटल। तो ये क्या होगी हमारे पास मेटल। सेकंड का आंसर निकालते हैं। बी का आंसर क्या होगा, हमारे पास वाई है, इसका जो वाई एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने आ गए 7, क्योंकि 7 और 2 9 क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। तो ये आउटर मोस्ट में सेल है, तो यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है 1, 2 या 3 को। तो 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है गेन करने लग रहा है, तो गेन करेगा यानी कि ये हमारे पास क्या है नॉन मेटल। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है सी पार्ट का, जेड का एटॉमिक नंबर कितना है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने आएंगे 5। जब 5 है तो यानी कि 5 यानी कि 2 और 10 5 15 एटॉमिक नंबर हो गया। तो यानी कि क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा। तो यानी कि अपना थर्ड आउटमोस्ट को पूरा करें। जब गेन करने लग रहा है तो कितने गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास नॉन मेटल। जो हमारे पास वाई है, वाई क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है गेन। तो इसका मतलब ये क्या है नॉन मेटल। जो हमारे पास एक्स है, एक्स क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग रहा है लॉस। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है मेटल। होप यू आपको न्यूमेरिकल ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है क्रॉस एंड डॉट में, कि हम क्रॉस कहाँ लगाते हैं और डॉट किसी भी एलिमेंट पे कब लगाते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास आता है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक बॉन्ड को जनरेट करते हैं। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। अब इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम होता है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हमारे पास जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8 और 1। जो इसके आउटर मोस्ट में सेल होंगे यानी कि सोडियम में क्या होगा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एंड थर्ड सेल में हमारे पास की ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि जो इसके आउटर मोस्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा लॉस कर देगा। यानी कि फर्स्ट सेल K, L और M क्या कर देगा लॉस। यानी कि सोडियम क्या करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लॉस कर देगा। तो हम इसको कैसे सोडियम रिएक्शन के बाद सोडियम क्या कर रहा है +1 और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया लॉस कर दिया। यानी कि हमारे पास सोडियम पे क्या है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास एक्स्ट्रा है। हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,
8 एंड 7, यानी कि फर्स्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, सेकंड सेल में हमारे पास आ गए 8 और थर्ड सेल में हमारे पास आ गए 7। तो यानी कि इसको थर्ड सेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इसके 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये ईजिली क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि क्लोरीन पे कितने हैं, हम जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस। आउटर मोस्ट में कितने सेल हैं 7, तो 7 लगा, हमने क्रॉस लगा दिया, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, गेन कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन 1 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का आउटर मोस्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब जो इन दोनों के बीच में, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है, क्लोरीन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन। जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, यानी कि सोडियम पे क्या है +1 चार्ज, क्लोरीन पे क्या है -1 चार्ज। इस पे एक हम डॉट लगा देते हैं और इस पे 7 क्या लगा देते हैं, क्रॉस। इन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद आयन क्या हो गया इसके, एक्सचेंज। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, NaCl। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। अदर एग्जांपल लेके चलते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने सेल होते हैं, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, लॉस। वो यानी कि हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी आउटर मोस्ट को पूरा करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। अब जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 और 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 2 मोस्ट सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों पर पेंडिंग है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा। जब लॉस करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल, यानी कि Mg पे कितनी डॉट आ जाएंगी, 2, यानी कि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, लॉस करने लग रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, अभी बताया था मैंने, वो होता है 17। तो यानी कि 2 8 और 7। तो आउटर मोस्ट में कितने सेल है, सेल है इसके 7। तो इसको अपना आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन, यानी कि ये क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। तो यानी कि क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, 7 क्रॉस, 7 क्या आ जाएंगे, क्रॉस। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब हम जब मैग्नीशियम क्लोराइड को हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। तो इससे क्या होगा, ये अपना बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बना देगा। यानी कि अब देखो ये बॉन्ड बना और एक ये बॉन्ड बना, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो यानी कि ये क्या फॉर्म कर देगा, MgCl2। हम कोवलेंट का और आयनिक बॉन्ड का अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2। आउटर मोस्ट में कितने सेल हैं, 2। तो यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, Mg पे क्या आ जाएंगे, 2 डॉट, यानी कि ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। फर्स्ट सेल में 2 और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने सेल हो गए इसके, 6। तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो फॉर्म स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जनरेट करेंगे। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दे दिया,
ऑक्सीजन को। तो 2 4 6 2 8, तो इसके 8 सेल पूरे हो गए, यानी कि सेकंड सेल इसका कंप्लीट हो। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो यानी कि क्या बचेगा, MgO। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हो सभी को मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड, कि हम किसी भी एलिमेंट का कैसे पता लगाते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा मेटल और नॉन मेटल की। इफ़ यू हैव मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।